Good evening, students. Today we will revise chapter number 1, 2, and 3. So, we will start from chapter number 1, that is commercial banking in India. So, the origin and growth of banks in India has started from pre independence. So, there are two parts, students, that is pre independence period and post independence period. Students, pre independence period started from 2000 and 1400 BC during वैदिक पीरियड, और वहाँ पे देखा गया है कि तब भी लोग डिपॉजिट करते थे और बोरो करते थे किसी रेनाउंड लोगों से जो केपेबल होते थे कि वो दूसरों को एज ए लोन प्रोवाइड कर सके. मतलब जो रिच पीपल होते थे इन दैट टाइम दे प्रोवाइड लोन टू पुअर पीपल एंड दे टेक इंटरेस्ट. और उनके पास ही अगर कोई किसी का एक्स्ट्रा पैसा होता था दैट टाइम they used to save their money in to that person. So इसके बाद महाभारत के टाइम में भी हमें देखा गया है कि जो डिपॉजिट मनी है और या लोन सिस्टम है वो भी है. लोग जो भी रिच पीपल होते हैं, जो रिनाउंड रिच पीपल होते हैं समाज में, वो लोग उनके पास जाते हैं और उनसे पैसे बोरो करते हैं इंटरेस्ट में. देन इट कम्स टू मुगल पीरियड. There we can see that the house of Jagat Seth was act as a banker. मुगल पीरियड में जब औरंगजेब का पीरियड था उसमें हाउस ऑफ जगत सेठ बैंकिंग सिस्टम चलाता था इंडिया में. देन आफ्टर 1757 द बैटल ऑफ पलासी, द बैटल ऑफ प्लासी व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट डिफीटेड किंग सिराजुद्दौला. इसके बाद ब्रिटिश ने पूरी तरह से इंडिया पे अपना जो गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश कर लिया. एंड दैट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट कंपनीज के द्वारा बैंकिंग सिस्टम को चलाया. वो था अलेक्जेंडर एंड कंपनी एंड फर्ग्यूसन एंड कंपनी. सो दीज कंपनीज आर नॉट बैंक, these companies act like a bank. So उससे क्या हुआ, लोगों को उतना प्रॉफिट नहीं मिला या लोगों को उतना विश्वास नहीं मिला कि हम बैंकिंग सिस्टम इनके द्वारा चलाएं. So British government had decided in 1809 they established the first presidency bank in India, and it was established in Bengal and it was called the Bank of Bengal. And again the branch of Presidency Bank was established in Bombay, now it is called Mumbai, and it was established in 1840. And after that in 1843 another branch was opened, the Bank of Madras, now it is called Chennai. So ये जो बैंक है लगभग 100 years तक हमारे कंट्री पे चला. Then after 1921 27 January all the Presidency Bank merged into Imperial Bank of India. इन तीनों बैंक्स को मर्ज करके एक सेंट्रल बैंक बनाया गया जिसका नाम था Imperial Bank of India. But students, in 1906 to 1913 till 1919 some rich people of India decided to open bank for the people of our country, and during that time some Indian bank also started. That is some examples are the People's Bank of India, some examples are the Bank of India or Bank of Baroda, Central Bank of India. So these are the banks which was started by Indian people, okay, Indian rich people, industrialists, okay. So इसके बाद जब 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज करके इंपेरियल बैंक बनाया गया, उसका मेन काम था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, लोन्स देना, इसके बाद रूरल एरिया के लिए फंड्स देना, ओके. इसके बाद लोग जो अपना मनी है उनको सेफ कस्टडी में रख सके बैंक में, उसका भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना. तो इसी के कारण इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था फॉर द पीपल स्टूडेंट्स.
इसके बाद इन 1935 हिल्टन यंग कमीशन के सजेस्ट के कारण हिल्टन यंग कमीशन ने जो जब सजेस्ट किया कि 1935 में एक बैंक बनाया गया दैट इज कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स वाज फर्स्ट एक्ट लाइक अदर बैंक्स. ओके, सो इसके बाद जब आफ्टर इंडिपेंडेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमारा द फादर ऑफ ऑल बैंक बनाया. ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. आफ्टर इंडिपेंडेंस in from January 1949, Indian government had decided to nationalize all the banks. तो पहला तो एक सिस्टम बनाया गया दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. ये इसीलिए बनाया गया बिकॉज इफ सम बैंक्स अगर किसी पब्लिक के साथ फ्रॉड करे तो उनको मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट एक एक्ट बनाया गया. गवर्नमेंट ने उसका नाम रखा गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. सो इट वाज डिसाइडेड, इसीलिए डिसाइड किया गया क्योंकि अगर कोई बैंक फ्रॉड करे किसी पब्लिक के साथ, लोगों के साथ, और उनका पैसा, लोगों का पैसा अगर डिपॉजिट हो उस बैंक में तो वो पैसा उनको मिले वापस पब्लिक को, इसीलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया गया. इसके बाद 1969 से अप टू 1980 तक हमारे यहाँ सारे बैंक को नेशनलाइज किया गया. नेशनलाइज करना मीन्स स्टूडेंट्स ये गवर्नमेंट के अंडर में आना. सो ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर में आया. इसके बाद स्टूडेंट इन 1969 एक लीड बैंक स्कीम सिस्टम बनाया गया. लीड बैंक स्कीम सिस्टम मीन्स स्टूडेंट्स सपोज एक एरिया में 5 बैंक्स है और उसमें से किसी एक बैंक को लीड बैंक बनाया जाता है बाकी चारों बैंक का. बिकॉज अगर कोई भी उन चारों बैंक में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उनको लुक आफ्टर कर सके वो जो लीड बैंक होगा. उन चारों बैंक में से, उन 5 बैंक में से जो भी लीड बैंक होगा उस बैंक को बाकी बैंक्स को लुक आफ्टर करना पड़ेगा. जैसे कि या गाइड भी कर सकेंगे. जैसे कि समझ लो हमारे क्रिकेट टीम में देयर आर 11 प्लेयर्स. सो उनमें से कोई बॉलर होता है, कोई बैट्समैन होता है, या कोई फील्डर, या कोई विकेट कीपर. बट हमारा कैप्टन एक ही होता है उसी 11 प्लेयर में से. तो उसका काम होता है लीड करना अपने टीम को प्लस गाइड भी करना. ओके, जब भी फील्ड में खेल चलता रहे तो उनको गाइड करना. तो उसी तरह लीड बैंक भी एक ऐसा सिस्टम है कि एक एरिया में 5 बैंक्स है और उसमें से एक बैंक को उनका लीडर बनाया जाता है. अगर कोई भी प्रॉब्लम बाकी चारों बैंक में आए तो वो बैंक उनको गाइड करेगा. सो दिस इज कॉल्ड लीड बैंक स्कीम. नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट दैट इज रीजनल रूरल बैंक. रीजनल रूरल बैंक मीन्स स्टूडेंट्स इन 1975 the government of India decided to open regional rural banks because रूरल एरिया में हमारा उस टाइम में बहुत प्रॉब्लम चल रहा था. कम्युनिकेशन स्किल बहुत ख़राब थे, रोड्स बहुत ख़राब थे. उनके डेवलपमेंट के लिए रीजनल रूरल बैंक बनाया गया और उसी का सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे यहाँ है लांगपी धेंगपी बैंक जो अब असम ग्रामीण विकास बैंक बन चुका है. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रीजनल रूरल बैंक एंड इट वाज ओपन बिकॉज टू develop regional rural areas. Okay students, so after that we will discuss structure of commercial banking in India. Student, structure of commercial banking in India has 2 parts. Number 1 is scheduled bank, number 2 is non-scheduled bank. Scheduled bank has 2 parts again. Number 1 public sector bank, number 2 private sector bank. So we will discuss first private sector bank. Students, the example of private sector banks are ICICI Bank, Axis Bank or HDFC Bank. Other examples are also there like Yes Bank, Standard Chartered Bank. These are the example of private bank. The owner of private bank is an individual. वो एक particular individual होता है. So उसके अंडर में ही सारे employees होते हैं. But public sector bank is owned by government. 51% शेयर पब्लिक सेक्टर बैंक का गवर्नमेंट के पास होता है और 49% पब्लिक सेक्टर के पास होता है. तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट. पब्लिक सेक्टर बैंक्स एग्जांपल आर स्टेट बैंक ग्रुप, कनारा बैंक और अदर बैंक ऑफ इंडिया, अदर नेशनल बैंक्स. ऑल द नेशनल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स आर द पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक. स्टेट बैंक ग्रुप हैज ऑल्सो some part, that is State Bank of India.
दैट मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि डिफो में भी 2 पार्ट्स है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाजार ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच। तो इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह पे हैं। उसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट बैंक भी है, जैसे कि रीजनल रूरल बैंक्स। ऑल द रीजनल रूरल बैंक्स आर द एसोसिएट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थैंक यू।